हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रशांत सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं 6 सेमेस्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूं। ये मेरा प्रथम वीडियो है जिसमें मैंने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ाया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो सबसे पहले पेरीसाइक्लिक रिएक्शन किसे कहते हैं, होता क्या है? तो हम देखेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन which involves the movement of a pi electron in a cyclic manner. These are those defined that occur by a concerted cyclic shift of the electrons in a single step. अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये फॉर्म होगा। ये अभी आप लोगों को ये नहीं सोचना कि ये कैसे बन रहा है, ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आगे हम टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें 4 टाइप पढ़ेंगे। उस 4 टाइप में ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है, इसलिए इसको हम आगे समझेंगे ये रिएक्शन हो कैसे रही है। बस अभी के लिए आप लोगों को ये देख लेना है। फर्स्ट टॉपिक हमारा था पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम लोग। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो ये रिएक्शन होता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। इसमें नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। कंसंट्रेटेड रिएक्शन होता है। कंसंट्रेटेड रिएक्शन का मतलब होता है कि जो बॉन्ड फॉर्म होगा और ब्रेक होगा वो सेम टाइम में होगा। और इसमें जो सोर्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो हीट होता है एंड फोटोकेमिकल होता है। ये हीट थर्मल एनर्जी का साइन है। इसमें थर्मल एनर्जी, ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं हम थर्मल एनर्जी। और ये जो साइन है H2 इसको बोलते हैं हम फोटोकेमिकल एनर्जी। जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है वो दैट अकर थ्रू अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मैकेनिज्म ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन विल एक्सप्लेन्ड बाय द एफएमओ अप्रोच। जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एफएमओ अप्रोच के द्वारा बताया जाता है। एफएमओ अप्रोच का मतलब होता है फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। जो पेरीसाइक्लिक का मैकेनिज्म है वो किस पे बेस्ड है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच पे। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि मतलब कैसे ट्रांजिशन स्टेट बना, ये आप भी देख सकते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट के लिए हम देख लेंगे। देखिए यहाँ से कलर चेंज करके मैं समझा रहा हूँ जिससे आप लोग को बेटर समझ में आए। जो ये वाला बॉन्ड है ये यहाँ गया, ये यहाँ, ये यहाँ। अब यहाँ पे एक बनेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये हमारा पहले से है। प्रोडक्ट में जो फॉर्म होगा वो ये बनेगा। और ये बॉन्ड यहाँ गया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ आया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट।
साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, ये चीज समझ देखना है एक बार। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म है। ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ है, ये बॉन्ड यहाँ है, और ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये है हमारा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसमें ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म्ड, और ये जो बॉन्ड था यहाँ पे, ये क्या था, बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब देखिए यहाँ पे था कि नो इंटरमीडिएट फॉर्म, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, नॉट अ इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट नहीं है, और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहाँ पे ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग ही है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं अपने टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन बेसिकली 4 टाइप का होता है, जिसमें पहला होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, दूसरा होता है साइक्लोएडिशन, तीसरा होता है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, चौथा होता है ग्रुप ट्रांसफर या इन रिएक्शन। ये तीनों पीएससी के सिलेबस का है, ये एमएससी का है। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या कंडीशंस होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब देखेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन ऑफ पॉलीन सिस्टम अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है कि ये जो रिएक्शन है, ये फोटोकेमिकल और थर्मल बोथ कंडीशन में होता है। अब इसका एग्जांपल देख लेंगे। अगर हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है और उसमें ये 1 2 3 4, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम। अगर हीट या थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशन में अगर हम ये करें तो इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखिए ये बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, मतलब एक साइक्लिक रिंग बनेगी पाई इलेक्ट्रॉन का। और ये डबल बॉन्ड यहाँ आया है तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और 1 2 3 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 कार्बन। अगर आप ऐसे नंबरिंग कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आया था, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बना है। अब यहाँ पे ये भी देख लो, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, यानी 2 पाई बॉन्ड। इसमें क्या है, 1 पाई बॉन्ड है, यानी लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड, लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड। अब यहाँ देखना 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 4, यानी गेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, गेन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा रिंग ओपनिंग रिएक्शन का एग्जांपल है। रिंग ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे रिंग ओपन है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे रिंग क्लोजिंग का, रिंग क्लोजिंग। अब दूसरा एग्जांपल क्या होगा हमारा, वो होगा रिंग क्लोजिंग का। अब रिंग क्लोजिंग का एग्जांपल लेंगे। अगर ये सिस्टम है, मान लीजिए हमारे पास, इसको अगर हीट किया जाए थर्मल कंडीशन में या फोटोकेमिकल कंडीशन में। अब देखना ये इस हर बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है, 6 कार्बन आइटम है। ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। बस हमको पाई इलेक्ट्रॉन को एक साइक्लिक मूवमेंट दे देना है। 1 2 नंबरिंग कर लीजिए, 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन आइटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम रहेंगे। अब देखना ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, 3 वाला डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड,
फिर 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में। अब काउंट कीजिए, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड, यानी गेन ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लॉस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं, अगर रिंग ओपनिंग रिएक्शन है तो वहाँ पे ये होगा लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड। बट अगर रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है तो यहाँ पे ये होगा गेन ऑफ 1 पाई बॉन्ड एंड लॉस ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड। अब हम चल रहे हैं अपने आगे, मतलब थोड़ा आगे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। प्रॉपर्टीज इसमें क्या आता है कि इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये कंडीशन होता है हमारा लॉस ऑफ 1 पाई बॉन्ड एंड गेन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड। ये जो होता है, ये होता है हमारा रिंग ओपनिंग के लिए। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये होता है हमारा रिंग ओपनिंग के लिए। अगर रिंग क्लोजिंग रहेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। और पहला ये हो गया इसका। फिर ये जो होता है ये रिंग ओपनिंग में भी होता है, रिंग क्लोजिंग में भी होता है। फिर इसमें सिर्फ होमो इन्वॉल्व होता है। होमो और ल्यूमो के बारे में, होमो क्या होता है, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, केवल एक कंपोनेंट, ओनली वन कंपोनेंट नीडेड, केवल एक कंपोनेंट की नीड होती है हमको। फिर इसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, जैसे ये देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब डबल सिंगल का एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहेगा। अब इसमें हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में हमको सिस्टम किस तरह से मिल सकता है। तो हमको एसाइक्लिक पॉलीन मिल सकते हैं, साइक्लिक पॉलीन मिल सकते हैं, आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल सकता है, डबली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन मिल सकता है। इस टाइप के रिएक्शन को नार्जाओ साइक्लाइजेशन भी कहते हैं। अब एसाइक्लिक पॉलीन में जो हमको मिल सकता है उसके कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। यही सिस्टम आपको घूम मतलब पूरी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में यही टाइप का दिखाई देगा। पहला तो ये है, फिर ये, इसमें ये दोनों नीचे सब्स्टिट्यूएंट रहेगा और इसमें दोनों ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं, ये ऊपर ये नीचे। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जो सिस्टम है ये 4n सिस्टम है और ये दोनों क्या है 4n+2 सिस्टम है ये। अब साइक्लिक में कौन सा सिस्टम आता है, साइक्लिक में आता है कि ये वाला सिस्टम, जैसे ये कौन सा सिस्टम आएगा, ये आएगा साइक्लिक पॉलीन, मतलब एक तरह से बंद है। अब आता है आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम। आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है कि इसमें आयनिक प्लस चार्ज रहेगा यहाँ पे या माइनस चार्ज रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि इसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं होता है, वहाँ पे कुछ रिएक्शन करा के हमको प्लस और माइनस चार्ज जनरेट करना पड़ता है। डबली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन में कौन से टाइप का सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम रहेगा। ये सब ये नार्जाओ साइक्लाइजेशन, ये रिएक्शन हम आगे अपने कंप्लीट देखेंगे। ये सब टाइप के रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में आपको इस 4 टाइप के सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। ये तो एक एसाइक्लिक पॉलीन, साइक्लिक पॉलीन, आयनिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम एंड डबली अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड। और डबली अल्फा बीटा अनसेचुरेशन को नार्जाओ साइक्लाइजेशन कहते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा FMO अप्रोच। नेक्स्ट क्लास में हम FMO अप्रोच देखेंगे और देखेंगे ODC रूल, जो कि यहाँ पे हम FMO अप्रोच भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम FMO अप्रोच देखेंगे, FMO अप्रोच, ODC रूल, स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे लिखते हैं, और ये 4n और 4n+2 जो सिस्टम है ये हमने तो अभी देख ही लिया। तो फिर हम
ओडीसी रूल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को समझने के लिए, उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो रहेगी एफएमओ अप्रोच पे और ओडीसी रूल पे, जहाँ से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।